हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप दिन भर बोलते रहते हो, मैं अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन रियलिटी में कुछ बदलता ही नहीं है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे मेथड्स ट्राई कर चुके हो, अफर्मेशंस, विजन बोर्ड्स, स्क्रिप्टिंग, लेकिन फिर भी लाइफ वहीं की वहीं क्यों अटक जाती है। आज से लगभग 80 साल पहले एक इंसान ने इस पूरे सीक्रेट को सिर्फ 4 चैप्टर्स की एक छोटी सी बुक में डिकोड कर दिया था। और उनका नाम था नेविल गोडार्ड। और उनकी बुक का नाम था फीलिंग इज द सीक्रेट। नेविल ने एक ऐसी बात कही जो साइन बोर्ड्स और मॉडर्न सेल्फ हेल्प बुक्स आपको बताना भूल जाती हैं। आप वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, जो आप विश करते हो। आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप फील करते हो कि आप ऑलरेडी हो। और आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे। हम सिर्फ बुक को ऊपर ऊपर से कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसके एक एक वर्ड को हम डिकोड करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे 24/7 आपकी फीलिंग्स को कॉपी पेस्ट कर रहा है। सेट्स यानी कि स्टेट अकीन टू स्लीप क्या है, और सोने से 5 मिनट पहले आप अपना फ्यूचर कैसे डिज़ाइन करें, और कैसे थॉट और फीलिंग का फ़र्क समझते ही आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से कैसे काम करते हैं। नेविल गोडार्ड ने इसको समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मेटाफॉर दिया है, हस्बैंड एंड वाइफ या मेल एंड फीमेल एनर्जी। कॉन्शियस माइंड द मेल प्रिंसिपल इम्प्रेसर। कॉन्शियस माइंड आपका रीजनिंग माइंड है। इसका काम है चीज़ को देखो, एनालाइज करो और डिसाइड करो। ये चूज करता है कि क्या सोचना है। इसको नेविल कहते हैं लवर या इम्प्रेशन देने वाला। सबकॉन्शियस माइंड द फीमेल प्रिंसिपल एक्सप्रेसर। सबकॉन्शियस माइंड वो पावर है जो 3D फिजिकल वर्ल्ड को क्रिएट करती है। इसका काम है जो भी फीलिंग इसे मिली उसको फिजिकल रियलिटी में बदल देना। इसको फर्क नहीं पड़ता कि बात सच्ची है या झूठी, अच्छी है या बुरी। ये किसी भी फीलिंग पर आर्ग्यूमेंट नहीं करती। कॉन्शियस माइंड आइडिया को सिलेक्ट करता है और फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड तक उसको लेके जाती है, जो कि उसे एक्सेप्ट करवाता है कि ये सच है। और सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर देता है उस फीलिंग के थ्रू उस आइडिया को आपकी 3D रियलिटी में, जिसे आप फिर मैनिफेस्टेशन बोलते हो। सोचो, अगर आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से फीलिंग है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं हमेशा ब्रोक रहता हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड किस बात को सच मानेगा? आपके वर्ड्स को नहीं, आपकी फीलिंग को। और वो आपकी लाइफ में वही सिचुएशन लाना कंटिन्यू रखेगा जिसमें आप ब्रोक फील करो। चैप्टर 1 में नेविल कहते हैं आइडियाज आर इम्प्रेस्ड ऑन द सबकॉन्शियस थ्रू द मीडियम ऑफ फीलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी विचार, थॉट तब तक आपकी रियलिटी नहीं बन सकता जब तक उसमें एक फीलिंग ना जुड़ जाए। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जॉब इंटरव्यू का सिनेरियो क्रिएट करते हैं। एक पर्सन है राम। वो दिन भर बोलता है मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके स्टमक में एंजाइटी है, डर है कि अगर उन्होंने मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया तो। हेयर द फीलिंग इज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है। और एक पर्सन है शिवम। वो कम बात करता है, लेकिन माइंड में ये क्लियर है
और फील करता है, ये जो जॉब है, ये जॉब तो मेरे लिए ही बनी है, पैनल मेरे काम से इम्प्रेस हो चुका है। यहाँ पर जो फीलिंग है वो रिलीफ की है, वो कन्विक्शन की है। अब रिजल्ट क्या रहेगा? जो सबकॉन्शियस माइंड है शिवम का, उसकी जो फीलिंग है वो रिलीफ की है, वो फीलिंग को मटेरियलाइज करता है। और जो पर्सन है राम, उसका डर रियलिटी को बना रहा है। तो नेवल बताते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा प्रेस की गई फीलिंग को साइलेंटली एक्सेप्ट करता है और एग्जैक्ट वैसे ही इन्वायरमेंट, सर्कमस्टेंस और इवेंट्स आपकी लाइफ में प्रोड्यूस कर देता है। तो एक पहला जो रूल है, रूल 1, जो फीलिंग आप कंट्रोल करते हैं हो, वही आपकी डेस्टिनी सेट करती है। तो मतलब आपकी फीलिंग आपकी डेस्टिनी को क्यूरेट और क्रिएट कर रही है। और रूल नंबर 2, डिसबिलीफ या डाउट को सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप उसे टॉलरेट कर रहे हो, अगर आप उसे ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो और उसी में ज़्यादा अपना ध्यान अवेयरनेस में लेके आ रहे हो। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ होता है, थॉट और फीलिंग में डिफरेंस क्या है? आप एक दिन में 60,000 थॉट्स सोचते हो। क्या सारे थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं? नहीं। सिर्फ वो थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं जिनके साथ आप इमोशनली आइडेंटिफाई होते हो। थॉट्स वर्सेस फीलिंग का फॉर्मूला। थॉट मतलब होता है सोच, काश मेरे पास एक लग्जरी कार होती। आउटसाइडर का जो पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे डिज़ायर आपसे दूर खड़ा हुआ है। और फीलिंग, एहसास, आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी कार में बैठे हैं, आप स्टीयरिंग व्हील को टच कर रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, नई गाड़ी की स्मेल को फील कर रहे हैं, अंदर से आप अपनी गाड़ी को अच्छे से पहचान रहे हैं और आप दिल से, आपको ये ट्रस्ट है कि ये गाड़ी मेरी है ही है, मैं इसमें डेली ड्राइव करता हूँ, मुझे इसका एक एक पार्ट पता है। नेविल गोडार्ड एक बहुत पावरफुल लाइन लिखते हैं, मस्ट फील द स्टेट इंडिकेटेड बाय द विश फुलफिल्ड। मतलब आपको जब आपका डिजायर प्राप्त हो चुका है, आपको उस स्टेट को फील करना है, बहुत कंपल्सरीली। यानी अगर आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती तो आप कैसा फील करते? क्या आप डेस्परेट होते? नहीं। क्या आप बार बार फोन चेक करते? नहीं। आप फील करते पीस, कंटेंटमेंट और सर्टेनिटी, यानी कि सुकून और यकीन, विश्वास। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप पर 10 लाख का लोन है और आपकी फीलिंग है, मुझे जल्दी से 10 लाख चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो फीलिंग है ना, ये स्कैरसिटी की है, कमी की और डेस्परेशन की है, व्याकुलता। तो ये तो आपको डिजायर से आपके दूर ही लेके जाएगी। और वहीं आप इसमें रहो कि बैंक बैलेंस आप ऐप को खोल के ज़ीरो बैलेंस ड्यू देखने के बाद जो रिलीफ की सांस आप लेते हो, वो रिलीफ ही सीक्रेट है। मतलब आपने अपना बैंक अकाउंट ऐप खोला, उसमें अपना पासकोड डाला और आपने देखा कि आपका जो लोन है वो ज़ीरो बैलेंस पे है, मतलब आपका लोन आपने पे कर दिया है और अब आप संतुष्टि वाली फीलिंग पे हो। ये है सही फीलिंग, कि लास्ट जो स्टेज में आप होगे तो आप ये फील करोगे। अब आते हैं इस पूरे बुक के सबसे प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है स्लीप, नींद। नेविल कहते हैं कि स्लीप वो गेटवे है जहां कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपस में मिलते हैं। जब आप सोते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट पर चला जाता है और सबकॉन्शियस 100% एक्टिव हो जाता है। सेट्स क्या है? स्टेट अकीन टू स्लीप। सेट्स वो ड्राउजी स्टेट है जो आपको नींद आने से 5-10 मिनट पहले फील होती है, जहां आप ना तो पूरी तरह जागे हो और ना ही पूरी तरह सोए हो। इस स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। सेट्स मेथोडोलॉजी क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में सोने से पहले लाई डाउन करना है, ठीक है? एक ड्राउजीनेस मतलब नींद वाली, हल्की-हल्की नींद वाली स्टेट लेके आनी है। एक छोटा-सा लूप बनाना है विजुअलाइज़ेशन का, इमेजिनेशन का, जो ये बता रहा हो, जो ये इम्प्लाई कर रहा हो कि आपकी डिज़ायर फुलफिल्ड हो चुकी है। और उस
लूप को आपको कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए, विजुअलाइज करते हुए रिपीट करना है और उसके फीलिंग में ही, उसी फीलिंग में आपको सो जाना है। नेविल का सेट्स का प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले एक शॉर्ट सीन चूज करो। एक ऐसी 5 सेकंड की सीन बनाओ जो आपकी मैनिफेस्टेशन के बाद होगी। जैसे कोई दोस्त आके आपको हाथ मिला रहा है और वो आपको बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, हर जगह से आपको कॉल आ रहा है एंड यू आर रिसीविंग कॉन्ग्रेचुलेटरी बिलीव्स, मतलब पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। और इसको लूप पर चलाओ, अपने माइंड में इस सीन को बार बार रिपीट करो। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो, अपनी आंखों से देखो, ना कि स्क्रीन पर फिल्म की तरह देखो। अपनी लाइफ में ये घटित होते हुए देखो, जैसे आप अभी कुछ देख रहे हो सेम उसी तरीके से। फील द इमोशन, दोस्त के हाथ की गर्मी फील करो, उसके आवाज़ की खनक को फील करो, उसकी आवाज़ सुनो कि वो कितना एक्साइटेड होकर आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, उसको फील करो। सोना शुरू करो, इस सीन को रिपीट करते करते सोते वक्त तक रहो। मतलब पूरा जब तक नींद में ना चले जाओ तब तक सिर्फ यही सीन दिमाग में चलता रहे। जब आप इस फीलिंग के साथ सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात इस स्क्रिप्ट को यूनिवर्स में प्रोसेस करता है, ठीक है। और आपका जो ब्रेन है इस रियलिटी को किसी पैरेलल यूनिवर्स की रियलिटी से इस यूनिवर्स में क्यूरेट करता है। चैप्टर 4 में नेविल गोडार्ड प्रेयर यानी कि प्रार्थना को एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं। नॉर्मल लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? हे भगवान, यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। नेविल कहते हैं ये प्रार्थना नहीं है, ये लैक यानी कि कमी का प्रदर्शन है। आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपके पास वो नहीं है। नेविल की डेफिनेशन ट्रू प्रेयर की क्या है? ट्रू प्रेयर का मतलब है अजम्पशन, मतलब मान लेना। प्रार्थना मांगना नहीं है, बल्कि जो आपने मांगा है उसको क्लेम करना है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हो तो क्या आप किचन में बार बार जाकर देखते हो कि वेटर बना रहा है या नहीं? नहीं ना, आप बैठे हो, रिलैक्स करते हो, क्योंकि आपको पता है खाना आने वाला है। ये है फेथ, दिस इज फेथ एंड प्रेयर। ये प्रार्थना है एंड दिस इज फेथ। आइए अब देखते हैं कि इस बुक के रूल्स को आप अपनी डेली लाइफ में के 3 सबसे बड़े एरियाज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेल्थ और हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। बीमार फील करने के बजाय हर रात सेट्स में फील करें कि आपका बॉडी बिल्कुल फिट है। इमेजिन करें कि आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स या एक्टिविटी को एफर्टलेसली कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या फील कर रहे हैं? वाइटलिटी और स्ट्रेंथ, मतलब आप अच्छी हेल्थ और अपने स्वस्थ शरीर को वाली फीलिंग को इमेजिन कर रहे हैं। अब करियर और फाइनेंशियल सक्सेस, इमेजिन करना है आपको कि आपका जो सैलरी इंक्रीज या बिजनेस ग्रोथ के लिए आपके बैंक अकाउंट बैलेंस का स्टेटमेंट इमेजिनेशन में देखें। अपने किसी क्लोज फ्रेंड की आवाज़ सुनो जो कह रहा है अरे वाह तूने तो कमाल कर दिया। यहाँ आपको फीलिंग मिलेगी फाइनेंशियल रिलीफ और प्राइड के आपने कर दिया। रिलेशनशिप के एंगल में अगर इसको हम देखें तो लोनलीनेस के थॉट के बजाय सेट्स में एक वेडिंग रिंग या अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना इमेजिन करें। यहाँ पे आप फील करेंगे लव्ड और चेरिश्ड और वैल्यूड की। तो दोस्तों, नेविल गोडार्ड की बुक फीलिंग इज द सीक्रेट का कोर मैसेज सिर्फ 3 बातों में समराइज किया जा सकता है। रियलिटी इनर वर्ल्ड से बनती है, 3D वर्ल्ड वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। फीलिंग इज द गेटवे, थॉट्स को पावरफुल बनाने के लिए फीलिंग जरूरी है। मास्टर द सेट्स, सोने से पहले के 5 मिनट को वेस्ट मत करो। रील देखने के बजाय अपने फ्यूचर को फील करके सो जाओ और अपनी रियलिटी को चेंज होते हुए देखो। चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव। नेविल गोडार्ड। अगर सच में आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में प्लीज टाइप इन करें आई फील इट एंड देयरफॉर आई एम। आई फील इट एंड देयरफॉर आई एम। आई होप
आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your lives, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. We'll see you in the next video. Until next time, love you all. Take care. Bye bye.